नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मन की बात के 75वें संस्करण में पीएम मोदी ने पिछले साल लगाए गए जनता कर्फ्यू से लेकर कोरोना टीकाकरण का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश के लोगों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द को सुना और यह दुनिया के लिए अचरज बन गया। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखिए। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि आज रविवार को भी जारी है। देश में बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 62,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 300 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 62,714 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 312 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में तो कुछ राज्यों में इस तेजी के साथ महामारी फैल रही है कि रंगों के त्योहार का उमंग फीका पड़ गया है। लोगों को संक्रमित होने का डर सताने लगा है। कानपुर शहर में रविवार की सुबह करीब 8 बजे लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्टोर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर जाने से मरीजों की परेशानी होना शुरू हो गया और सेंट्रल एयर कंडीशनर बिल्डिंग में धुआं भरने के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन कर्मचारियों ने शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। धुएं की वजह से 2 बुजुर्ग मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। मरीजों को हृदय रोग संस्थान की नई ओपीडी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। गंभीर मरीजों को हैलट अस्पताल के वार्ड 3 में शिफ्ट कराया गया है। जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आरबी कमल ने मौत की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ फलदायी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की पूर्ण समीक्षा की और भविष्य में आर्थिक व सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर भी बात हुई और मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करने की बात दोहराई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन का भी उद्घाटन किया। आसनसोल के नियामतपुर एरिया के लच्छीपुर में पुलिस ने एक थैले में भरा कई बम को बरामद किया है। बताया जाता है कि जंगल में झाड़ियों के बीच बम से भरा थैले को छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके बम निरोधक दस्ते को बुलाया है। बम की सूचना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। संभावना जताई जा रही है कि अपराधियों ने चुनाव में खलल डालने के लिए इस बम को यहां छुपा कर रखा था। हालांकि इसे यहां किसने लाया और क्यों लाया, इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। মনে হচ্ছে তো বোম। আচ্ছা, কখন 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 থেকে পড়ে আছে কিছু বুঝেছেন? না কোনো বুঝছি না, এখনই সব দেখছি এইগুলো। তাই এটা কি 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 মনে হচ্ছে আপনাদের? আপনি তো তৃণমূল নেতা, কি মনে করছেন এটা ভোটের আগে? এটা তো নিশ্চয়ই এটা ভালো উদ্দেশ্য নয়, যে রেখেছে সেটা ভালো উদ্দেশ্যের জন্য রাখেনি, এটা হচ্ছে কথা। তাহলে কি ভোট তো আর আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমানে আর 30 দিন বাকি, মানে 1 মাস বাকি, তার আগে এইভাবে বোমা উদ্ধার? এগুলো বিরোধীরা এগুলো করে যাচ্ছে, বিরোধীরা এখন থেকে প্রিপেয়ার হচ্ছে, জানছে এরকম তো আমরা আর সহজে উদ্যোগ হারাতে পারবো না। এরকম বোম পিস্তল যেটা আজকে। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ का दौरा किया। शनिवार की रात खिड़किया मोड़ पर बुधन राय के घर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मरांडी ने बुधन राय से मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला गैस सिलेंडर विस्फोट का नहीं लगता है। गिरिडीह जिले की यह विस्फोट की घटना पहली नज़र में गैस सिलेंडर विस्फोट का मामला नहीं लगता है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 14 मार्च से प्रतिदिन मिलने वाले केस बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब भी जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 300 से अधिक संक्रमित मिले। राज्य में कुल 9,036 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 340 संक्रमित पाए गए। एक दिन पूर्व भी राज्य में 308 नए संक्रमित मिले थे। आर्ष परिषद कानकुब्ज ब्राह्मण समाज कतरास की युवा समिति द्वारा
आर्स परिषद कार्यालय सीधाबाद में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने बुजुर्गों को गुलाल लगाकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कानकुब्ज ब्राह्मण समाज के कई समाज सेवी उपस्थित रहे। रांची सोनाहातू थाना क्षेत्र के पंडाडी तिलाई पीड़ी गांव के देर रात 2 पुआल की ढेर में अचानक आग लग जाने से पुआल जलकर खाक हो गए। किसान लालमोहन उरांव और देवेंद्र नाथ महतो ने बताया है कि करीबन 40,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि देर रात अचानक आग की तेज लपटें उठती देख आग बुझाने का प्रयास किया गया, पर आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इसके बाद बुंडू से अग्निशमन को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सभी पुआल जलकर राख हो गए थे। पीड़ितों ने प्रखंड कार्यालय और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। हमरा तो मालूम नहीं था, लेकिन 12-1 बजे हम देखे कि आग पूरा फैल गया। उसमें अचानक घर में बुलाया, उसमें निकला। उसमें 10 फुट की दूरी में हमारा घर भी है, लेकिन हम नहीं जान पाया। लेकिन उसके बाद हम लोग डंकल ऑफिस को भी बुलाया, वो भी गाड़ी आया, लेकिन उसमें सेक्शन ने हम लोग पहले ही थोड़ा जल्द पानी का व्यवस्था किया, पंप बसाया, उसमें व्यवस्था कर दिया। लगभग होगा 30,000। अच्छा, तो मुआवजे के लिए आपका क्या मांग है? मुआवजे के लिए जो देगा क्या बोलेंगे, जो कुछ तो देना तो होगा। अच्छा, अंचल अधिकारी का नाम से आप लोग आवेदन दिए हैं? वो उसको तो दिए हैं रिपोर्ट, और वो भी बताया कि ठीक है, वो रिपोर्ट मतलब जाइएगा फिर आपको देंगे, और बोला कि सीओ के पास जाइएगा, रिपोर्ट बना के उसको जमा दीजिए। होली के अवसर पर रानीगंज के नागरिक समाज ने दौल उत्सव का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों और महिलाओं ने एक शोभा यात्रा निकाली, जो सीसू बागान मोड़ से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए डॉल्फिन मैदान में खत्म हुई। इस यात्रा के दौरान दौल उत्सव की मनमोहक दृश्य दिखी। महिलाओं ने लोगों को अबीर गुलाल लगाए और दौल परंपरा के अनुसार नृत्य किया। शोभा यात्रा में शामिल शताब्दी चटर्जी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद बंगाल के दौल उत्सव की परंपरा को पुनः जीवित करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शांति निकेतन में दौल उत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर आज उन्होंने दौल उत्सव मनाया। शोभा यात्रा शुरू किए थे हम लोग रानीगंज का नागरिक वृंद मिल के, और उसके बाद इतवारी मोड़ होते हुए हम लोग खाड़सुली रोड होते हुए यहाँ डॉल्फिन ग्राउंड में समाप्त किए। और रास्ता में जितना भी प्रबुद्ध नागरिक वर्ग और साधारण नागरिक जितना भी मिले, हम लोग को सब लोग साथ में हम लोग अबीर लगाए और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएँ दिए, और पूरा हम लोग एक दूसरा का सहयोग का भी संकल्प लिए। और इसी तरह हम लोग एक जैसा सद्भावना हम लोग शहर में बना रहे, और बहुत अच्छा शांति सुरक्षा और आपस में सहयोग समन्वय की भावना, एकता की भावना बनी रहे, इसके लिए हम लोग एकजुट होकर प्रयास किए और एक संकल्प लिए। কর্মসূচি প্রথমে শুরু হয় শিশু বাগান মোড় থেকে, তারপরে আমরা থানার মোড় দিয়ে নেতাজি স্ট্যাচু হয়ে পড়ে বাজারের কিছুটা রুট ধরে পড়ে আমরা ডলফিন গ্রাউন্ডে আমাদের অনুষ্ঠানের যে কর্মসূচিটি সেটা সমাপ্ত করলাম। রেসপন্স তো দেখুন, প্রথম শুরু করা সেই ভাবটা তো আমরা পজিটিভই পেয়েছি, এবং এরপরে এই পরম্পরা প্রতিবারই আমরা করার চেষ্টা করব। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में होली का सामान खरीदने पर घर से निकले बुलेट सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बरौली के सलोना गांव के समीप NH 27 पर हुआ। मृतक दोनों युवकों की पहचान बरौली के कोटवा गांव के विकास और धर्मदेव के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। बिहार में 15 लाख श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रत्येक रजिस्टर्ड श्रमिकों को DBT के जरिए 3-3 हजार रुपये भेजने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाले अनुदान की है। करीब 15 लाख पंजीकृत श्रमिकों को कुल मिलने वाली रकम करीब 446 करोड़ रुपये है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। सूबे में 195 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है।
पटना जिले में पीएमसीएच के 3 डॉक्टर समेत 80 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीजों की मौत पीएमसीएच के कोविड वार्ड में हो गई। इनमें से एक कैंसर पीड़ित था, जबकि दूसरे 75 साल के बुजुर्ग जो कई बीमारियों से पीड़ित थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने कई एहतियाती कदम बढ़ाए हैं। खासकर होलिका दहन, होली और शब बारात जैसे प्रमुख त्योहारों के मौके पर इसके प्रसार को रोकने और लोगों की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। जिला और प्रमंडल स्तर पर निर्देश जारी कर कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्र हों। रांची शहर से सटे कांके थाना क्षेत्र स्थित कोंगे जयपुर में रविवार की सुबह एक हथनी ने हमला कर एक युवक को जख्मी कर दिया। दरअसल गांव में घुसी हथनी को भगाने के लिए कई युवक उसके सामने जा पहुंचे। इससे हथनी आक्रोशित हो गई और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मौजूद लोगों ने शोर मचाकर हथनी को वहां से भगाया, तब जाकर युवक को जख्मी हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।